नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, और साथियों इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ था तथा इसका गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इसमें सदस्यों को जोड़ा गया और इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से, इसके बारे में साथियों हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि आगे चल करके यही संशोधित रूप में इसका जब संशोधन किया गया, इसके पश्चात यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। इसके बारे में साथियों आज हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा जो थी, यानी संविधान सभा के अंतर्गत इनके द्वारा इनके समक्ष जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया। यही चल करके आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। तो साथियों आज हम लोग देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। क्या देखेंगे इसके अंतर्गत? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। अगर साथियों हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू द्वारा सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या हुआ साथियों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इनकी संविधान सभा थी, इसके द्वारा साथियों इनके समक्ष जो है एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। इसकी अगर हम लोग संवैधानिक संरचना की बात करते हैं, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। क्या था साथियों? इसमें ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। और इसके बाद इसमें क्या कहा गया? इसके बारे में साथियों आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। साथियों हम लोगों ने देखा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा थी, इसके सम्मुख एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को पेश किया गया। यही चल करके साथियों उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग संक्षेप में देखेंगे क्या इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, तो संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक इसके अंतर्गत दर्शाई गई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया तथा कौन कौन से प्रावधान किए गए, इनके बारे में साथियों हम लोग पॉइंट डाल के देखेंगे। तो सबसे पहला साथियों हमारा आज का जो पॉइंट आ जाता है, ये आ जाता है यह संविधान सभा भारत की, यह संविधान सभा भारत की स्वतंत्रता, संप्रभु, समानता, इसके अंतर्गत जो दर्शाया गया था वो क्या था? स्वतंत्रता, संप्रभुता या समानता, स्वतंत्रता या स्वतंत्र या संप्रभु गणराज्य स्थापित करना था। यानी इसके अंतर्गत जो पहला प्रावधान साथियों किया गया ये किया गया कि यह संविधान सभा जो कि ये संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, यह भारत की स्वतंत्रता संप्रभुता गणराज्य के रूप में घोषित करने का प्रावधान करेगी। और इसके अंतर्गत आगे अगर हम लोग देखेंगे, तथा अपने भविष्य के प्रशासन के लिए
तथा अपने भविष्य के प्रशासन के लिए तथा अपने भविष्य के प्रशासन के लिए यानी प्रशासन के लिए या प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की गई। तो साथियों, इसके अंतर्गत यह संविधान सभा द्वारा जो कि भारत की स्वतंत्रता व संप्रभु गणराज्य स्थापित करने का इसके द्वारा प्रयास किया गया, या इसके अंतर्गत यह उपबंध इस प्रकार का किया गया था कि भारत को एक स्वतंत्र व संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी और इसके द्वारा वो अपने भविष्य के प्रशासन के लिए एक संविधान सभा के निर्माण करने की इसके अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत घोषणा की गई। और साथियों, पॉइंट नंबर 2 हमारा ये आ जाता है, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र जो कि भारतीय राज्यों के अंतर्गत जो कि आते थे और इनसे बाहर के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और क्या प्रावधान किया गया ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल सभी क्षेत्र ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र भारत के बाहर के क्षेत्र व अन्य जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वे भारत संघ का हिस्सा होंगे। साथियों, क्या प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत? जो मुख्य प्रावधान की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों के अंतर्गत जो शामिल सभी क्षेत्र थे, भारत के बाहर के क्षेत्र व अन्य जो राज्य इसमें शामिल होना चाहते हैं वह भारत संघ का हिस्सा होंगे। ये इसके अंतर्गत साथियों घोषणा की गई। और आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन सी घोषणा की गई इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे साथियों हम लोग देखेंगे तीसरा प्रावधान इसमें क्या किया गया इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट साथियों हमारा आ जाता है उक्त वर्णित, यानी जो इसमें भारतीय संघ का जो हिस्सा होंगे इसमें उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा इनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और इसके उपरांत नियमों तथा यानी नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनको अवशिष्ट तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां
तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी, उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी राज्यों को वह प्राप्त होंगी, राज्यों को प्राप्त होंगी। साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत हम लोगों ने देखा उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा इनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत नियमों तथा इसके अनुसार यदि ये चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी वह राज्यों को प्रदान की जाएंगी। साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये तीसरा हमारा उपबंध आ जाता है, ये किया गया। इसके बाद में हमारा चौथा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, चौथे उपबंध के बारे में देखेंगे कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके भिन्न सभी शक्तियां एवं इसके प्राधिकार इसमें अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, भारत की जनता होगी। साथियों, अगर हम लोग चौथे प्रावधान की बात करेंगे तो संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं इसके प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अन्य सभी स्रोत भारत के जनता के अंतर्गत निहित होंगी। यह प्रावधान उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया। साथियों, इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया। और कौन कौन से प्रावधान किए गए इनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, और जो हमारे प्रावधान किए गए इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगले प्रावधान की अगर हम लोग बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत अगले और आज के हमारे आखिरी प्रावधान की हम लोग बात करेंगे, तो अगला प्रावधान साथियों हमारा हो जाता है भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ये प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे साथियों हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट हमारा जो 5वें नंबर का हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वो अगला आ जाता है भारत के सभी लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक, राजनीतिक एवं न्याय, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता और समता, विधि के समानता और समता
विधि के समक्ष समता, समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण व संगठन बनाने आदि, विश्वास, भ्रमण व संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक अधिकार की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। साथियों, पांचवा प्रावधान इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत प्रावधान ये किया गया कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय होगा और इसकी जो स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता और समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं व्यक्ति विश्वास, भ्रमण व संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक अधिकार की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार के साथियों प्रमुख इसके प्रावधान किए गए। तो आप लोगों को साथियों भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की हमारी, ये आप लोगों की याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संभव संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार से साथियों आप लोग इसको याद कर ले, जिससे आप लोगों को ये जो हमारा ये टॉपिक है समझने में काफी आसानी होगी। साथियों, इसी के साथ में आज की हमारी जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए तथा इस क्लास की जो पीडीएफ है इसके लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के नाम से साथियों उसके साथ में जुड़ जाएं। साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।